के बात है संध्या बीननी, तूने हमारे लोगों को क्यों बुलाया? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? दाई साहब, घर पर तो सब कुशल मंगल है, पर वहाँ उत्तराखंड में हमारे भाई बहनों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। हजारों घर तबाह हो गए, परिवार के परिवार सही सलामत नहीं लौट पाए। आपने तो टीवी पर देखा ही होगा ना? हाँ बीननी, देखा था। मेरे तो कलेजो ही मुंह में आएगो। इतना दिन तक भूखा रहकर इतने किलोमीटर तक पैदल चलना, लुगाया बच्चा बुढ़ा देखकर ना हमारा मन बहुत दुखा। सच कहूँ तुम्हारे से देखा ही ना गया बीननी। सोचिए दाई साहब, आपसे तो ये सब देखा ही नहीं गया, तो जिन पर ये बीत रही होगी उनका क्या हाल हो रहा होगा। कुदरती हादसे पर किसी का वश नहीं है, उसे टाल तो नहीं सकते, पर हम मुसीबत की इस घड़ी में अपनी अपनी ताकत के हिसाब से उनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। जरूर करेंगे, जरूर। आखिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारी ये छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। एकदम खरी बात बोली है बीननी। मैं लोग तेरे साथ हाँ, बस तुझे बता कि हमारे लोगों को करना क्या है। हाँ बिन्नी, हमें बताओ, हम लोग मदद कर सकते हैं। भाई साहब, मदद करने के कई तरीके होते हैं। कपड़े, कंबल, चादर, खाने की चीजें, जो कुछ भी हमें अपनी क्षमता से बन पड़े दे देना चाहिए। फिर वो सामान सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित इलाके में पहुंचाया जाएगा, और आपकी ये मदद बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। छोटू, भाभी साहब, मैं वो गत्ते के डिब्बे लेके आता हूँ। चलो रे, आप अपने घर से जो भी है लेकर आवा। हाँ चलो चलो, चलो। मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ। आप जाइए ना, हम ये सब संभालेंगे। आपको चयन परीक्षा की तैयारी करने भी तो जाना है। ठीक है, तुम संभाल लेना। हाँ हाँ, मैं संभालूंगी। सारा काम मारे को ही करना पड़ता है हमेशा। बजा बजा, तू भी सीटी बजा के मारे ही मजाक उड़ा। वो जेठानी देवरानी तो जैसे टाबरों की तरह तैयार होके अभी स्कूल में जाएंगी, और मैं यहाँ पे यही करती रहूंगी, यही करती रहूंगी। जय बीननी, मैं कान्हा ने नहला करा रही हूँ। तू 10 मिनट बाद ना दोनों बीननियों ने आवाज लगा दिए। आज उनकी प्रतियोगिता है, वो पढ़ाई कर रही होंगी। देख, देर ना हो जाए। बाबू, आज वो प्रतियोगिता को नहीं, आज तो वो क्या कह रहे हैं, वो चयन परीक्षा है जो प्रतियोगिता के बारे में बताती है कि कौन आगे जाएगा कौन ना जाएगा। हमारे को सब पता है। और वहाँ जाते ही दोनों बीननियों के तिलक लगाकर कहेंगे कि आ जाओ जी, आप दोनों का चयन हो गया है ना। प्रतियोगिता का पड़ाव बहुत कठिन है। सूरज के बाबा साहब कह रहे थे कि कठिन कठिन सवाल पूछे जाएंगे। चयन की परीक्षा इतनी कठिन है तो असली परीक्षा कितनी कठिन होगी। तो इसका मतलब है भाभो, आज ही पता चल जाएगा कि जेठानी और देवरानी कितना आगे जा रही है, या फिर अपना सब मुंह लेकर यहाँ रसोई में आ जाएंगी, है ना। खाना बना। आप चिंता को नहीं करिए भाभो, मैं बुला लूंगी देवरानी जेठानी दोनों को। अब जल्दी तैयार होके जाना भी तो है, अजमेर जाना है, आधा घंटा तो कम से कम लगे है यहाँ से। आप चिंता को नहीं करो, मैं संभाल लूंगी सारा काम। चल कर। अगर मैं दोनों को बुलाऊं ही नहीं तो दोनों को प्रतियोगिता में जाने से देर हो जाएगी, और फिर वो चपरासी जो है वहीं से ही भगा देगा, वो अंदर ही नहीं घुसने देगा। याद को नहीं, वो जो पुलिस समारोह में उनको वो क्या देने वाले थे, पदवी देने वाले थे, कैसे उल्टियां कर करके तूने इन्हें रोक लिया था। तो पैसे कर लेती हूँ।
बीननी, ये घड़ी के पास क्या टंगी? काम हो गया था? ये भापा, वो मैं समय देख रही थी तो उस पे अचानक हमारी धूल पे नजर लगी। मैंने कहा हाय धूल कैसे लगी है? तो आप ही कहती है ना कि घर में जाले को नहीं होनी चाहिए, इसलिए साफ सफाई कर रही थी। जाले तो थारे दिमाग में है बीननी। इतने बड़े घर में रह करके भी अपना ही स्वार्थ सोचे है। रे किसी से ईर्ष्या करने के बजाय ना उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए इंसान ने। उतर। रुक बीननी, अपने आप ने होशियार समझे है? थारे से भी ज्यादा होशियार हूं मैं। थारी जन्मेड़ी माँ तने ना समझती होगी ना, उससे भी अच्छी तरीके से जानू मैं थारे को। तूने क्या सोचा कि मुर्गा बांग ना देगा तो सवेरा ना होगा? कि तू दोनों बीननियों ने आवाज ना देगी ना तो वो प्रतियोगिता के वास्ते तैयार ना होगी। बीननी, थारी सोच ने गलत साबित करने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए उनके बीन बैठे हैं। देख ऊपर। संध्या जी, ये परिचय पत्र साथ में रख लीजिए। बठी ने भी देख। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लोग कोई भी सवाल करें, कुछ भी करने को बोले, अच्छे से सोच समझ के करना। होगी शांति? चल अब चल कर रसोई संभाल। स्टूल मैं रख दूं? लिया मने दे। नहीं भाभी, मैं ही रख देती। वैसे ये तीसरा मटका बड़ा ही मजबूत है। कई महीनों से दो मटकों का बोझ उठाए हुए हैं और आज आपकी गारंटी के रूप में आपके साथ है, इसलिए इसको तो कुछ नहीं होने वाला संध्या जी। आप परेशान ना हो। वो कहते हैं ना कि सपने सिर्फ उनके पूरे होते हैं जो उनको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कुछ जाने का हौसला रखते हैं। इसलिए आप अपने दिल में कोई भी शंका ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि वही सच्चाई है। इसलिए मैं जानता हूं जो आपने ठाना है वो आप करके दिखाएंगे। तो फिर भले परेशानी क्या? सही कहा आपने सूरज जी। परेशानी क्या है? आज तो दो इंसानों का भरोसा मेरे साथ है। एक मेरा अपना भरोसा जो मैंने हमेशा अपने आप पर किया है, और दूसरा आपका। इसके लिए तो जान लगा दोगे, इसे टूटने नहीं दोगे। मैं जानता हूं। अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि ये पूरा गेम दिमाग का है, और जल्दबाजी में हर बार की तरह गड़बड़ मत करके आना, समझी? मोहित, मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्या बोला? कोशिश करोगी? कोशिश नहीं करनी है, जीतना है। आज चयन परीक्षा है और पहले दिन ही हार के घर मत लौटाना। और अगर हार गई तो मेरी इज्जत, ये रिश्ता और ये शादी सब खत्म, सब खत्म। तो कोशिश नहीं करनी है, जीतना है। अब अपना हुलिया सुधारो। ऐसा रोता हुआ चेहरा लेके जाओगी सबके सामने? चलो।
अरे भाई चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। संतोष, बिंदनियों ने छोड़ने कौन जा रहा है? बाबा साहब, मैं जा रहा हूँ ना। मैं जाके रिक्शा बुला लेता हूँ। अच्छा जल्दी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा बिंदनियों। खुश रहे। जाओ और राठी परिवार का नाम रोशन करके आओ। मेरी तरफ से भी आप दोनों को ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप दोनों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप दोनों को ना मारे और कान्हा की तरफ से लकौड़ पेश कर। मगर भाभो, मारे को ना एक बात बिल्कुल समझ को नहीं आ रही। देखिए ना, हमारे घर से दो दो बींदनियां जा रही है प्रतियोगिता में। एक मारी जिठानी जी और एक देवरानी जी। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रार्थना अपने भगवान से करूं तो किसके लिए करूं। जिठानी जी के लिए करती हूँ तो बेचारी देवरानी हार जाए, और देवरानी के लिए करूँ तो बेचारी जिठानी हार जाए। पर जीतना तो सिर्फ एक जन को है ना। किसके लिए प्रार्थना करूं भगवान से? लेकिन भाभू, मैं ना सिर्फ आपके पीछे ही चलूं हूँ। आप हुक्म दो, मैं जाड़ दूं। आप बता दो कि पहाड़ी वाले मतलब ठाकुर जी से किसकी बिनती लगानी है, मैं उसी की पर्ची लगा दूंगी। मैंने तो हमेशा ठाकुर जी से इस घर की भलाई की प्रार्थना की है। घर का भला होगा तो सबका भला अपने आप हो जाएगा। मैं तो यही चाहूं कि जीत उसी की हो जिसकी जीत में इस घर की भलाई और सुख शांति हो। आगे की बात तो ठाकुर जी ही जाने। सूरज, जल्दी कर छोरा, समय पर पहुंच जावेगो ना तो ठीक रहेगो। रिक्शा आ गया। आ गई रिक्शा। चलो चलो। चाचा, आ जाओ। जी, आ जाओ। अंटार्कटिका। ओह गॉड, मेरा आंसर रॉन्ग कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओह गॉड, अभी इतनी गलतियां कर रही हूँ तो पता नहीं कंपटीशन में क्या करूंगी। एमिली तुम घबराओ मत, तुम कुछ नहीं भूलोगी। हाँ, और वैसे भी तुमने तो प्रतियोगिता की अच्छी तैयारी की है ना। एमिली, सूरज जी सही कह रहे हैं। इतने दबाव में कोई अपना बेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए तुम अभी ये किताबें बंद कर दो और आराम से बैठ जाओ। नहीं संध्या, मुझे कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। संध्या, आई एम सॉरी। वो मैं बहुत प्रेशर। मजदूर बन के रह गई हूँ और क्या है। ये हमारी दुकान के बाहर मेला कैसे लगा हुआ है?
इतनी सारी औरतें? आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, तो फिर इतनी सारी औरतें क्या साड़ी खरीदने आई है? आज लगे हैं तिजोरी भरी जाएगी, 2-4 घंटे में सारा माल बिक जाएगा हमारा। ये सब हमारी साड़ियां नहीं, हमारी बेटी मतलब ताइसा की पोती ने देखने खड़े हैं। हाँ, छोटी सी है लेकिन टीवी में तो ऐसे हंसे खेले हैं जैसे बहुत बड़ी कलाकार हो। अरे ये है ही कलाकार। रंग तो इतना साफ है, टीवी वालों ने मेकअप करने के लिए मना कर दिया होगा। ये तो स्वभाव से ही मिलनसार है। प्यार से गोद में ले लो तो किसी के भी पास जावे है। मैं तो बट्टे पान खाने जा रहा था, इसका चेहरा हंसता खेलता देखते मुझे रहा ना गया। अजय मैं आया, अजय सुंदरी ने गोद में ले लिया, तब से हमारे साथ रहे हुए है। ये पकड़ भाभी जी, है ना बच्ची प्यारी हमारी। भाभी जी बच्ची के साथ फोटो वोटो अच्छे से खिंचवाइए और साथ साथ ना अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। चल लड्डू, ये लड्डू के बच्चे, मैंने थारे को यहाँ पे दुकानदारी करने के लिए रखा है या बच्चा संभालने के लिए? हाँ, कहाँ है थारे विक्रम साहब? क्या करते भाभी साहब? विक्रम साहब ने बोला कि जब तक वो वापस ना आए इस बच्चे को संभाल कर रखो। अरे वो कहाँ चले गए ग्राहकी छोड़कर? बच्ची के लिए दूध लाने गए। बिंदनी, दहीसा के देवर का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, तो दहीसा ये बच्ची ने अस्पताल लेके जा रही थी, तो विक्रम ने बोला कि उधर क्यों ले जा रही हो अस्पताल में? हाँ, अठे ही रख दो ना। हाँ, हमारे साथ रहेगी। देखना, हाँ, अपनी माँ के बिना भी कितनी खुश है। विक्रम के पास तो इतना प्यार से रहती है कि पूछ मत। उसकी उंगली पकड़ती है तो छोड़ती नहीं। ऐसा लगे कि भाले विक्रम के साथ इसका पिछले जन्म का रिश्ता है कोई। हाजी ये क्या हुआ? देखो तो जरा। तो बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ भाई, लगता है शाम तक ना खुलने वाला है। एक काम करते हैं, आप बाईपास से निकाल लेते हैं। संजय जी, एम्बुलेंस? सूरज जी, इस ट्रैफिक में तो ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। हमें किसी तरह से इस एम्बुलेंस को निकलवाना चाहिए। एम्बुलेंस? हो सकता है उसमें कोई मरीज फंसा हो। आओ। जेठानी जी सुनिए, देखिए ना, देखिए कितना लेट हो गया है। यहाँ तो कितना ट्रैफिक जाम है। जेठानी जी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पीछे वाले बाईपास के रास्ते से निकल लेते हैं। चलिए। देखो, इस एम्बुलेंस को निकालने में सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे। हम वैसे भी घर से जल्दी निकले हैं, तुम चिंता मत करो, हम लेट नहीं होंगे। भाई जी शांत हो जाओ। एम्बुलेंस। भाई ये एम्बुलेंस। भाई शांत। अगर हम यहाँ पे फंसे रहे तो हम कभी भी टाइम पे क्वालिफाइंग राउंड पे नहीं पहुँच पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, चलिए यहाँ से। एमिली, इस वक्त हमसे ज्यादा उस एम्बुलेंस का यहाँ से निकलना जरूरी है, जिसमें कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा होगा। अरे देखो भाई, ये देखो सफेद गाड़ी वाला, देखो इसकी गलती है और यही झगड़ा हो रहा है। देखो अरे क्या इसको, अरे जानो दे, लड़ रहे यार, ये हटेंगे ना लोग। अरे लड़ते रहेंगे तो कैसे निकलेंगे हम लोग यार? अरे भाई साहब क्यों झगड़ा कर रहे हैं तुम लोग यार? अरे इनको हटाना पड़ेगा ना गाड़ी वाले को यहाँ से।
भाई जी गाड़ी आ गया। तो कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सब जल्दी निकलने की चाह में एक दूसरे को रोके हुए। सदा जी देखो ना, ये लोग बच्चों की तरह जिद करके लड़ रहे हैं। ऐसे तो शाम तक फंसे रहेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।